चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 6 की प्रश्न नंबर सेट को हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है भारत में जनगणना की अवधि है। भारत में जनगणना की अवधि की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, 10 की जनगणना। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक वन भी है और यहाँ पर सबसे अधिक टाइगर भी है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, नामदफा हो जाएगा, नामदफा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की कुल जनसंख्या की बात कर लेंगे 121.08 करोड़ हो जाएगा, और ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी के अनुसार 142 करोड़ लगभग हो गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, 17.5% जनसंख्या जो ये भारत में निवास करती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है। तो सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है कांवरताल झील रामसर साइट कहाँ पर स्थित है। कांवरताल झील रामसर साइट की बात कर लेंगे कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ये बिहार में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। जनगणना की बात कर लेंगे किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246 में वर्णित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में है भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई। तो भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी, इसकी बात कर लेते हैं। तो 1872 ईस्वी में किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम की बात कर लेंगे कब चलाया गया था, 1973 ईस्वी में चलाया गया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पेंच हो जाएगा, पेंच। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, पेंच है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई। बोला जा रहा है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दम्फा। दम्फा टाइगर रिजर्व जो है ये मिजोरम में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग कौन सी बात कर लेते हैं, 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है। तो भारत का 49वां रामसर साइट की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है भारत में सर्वाधिक झीलों वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक झीलों वाला राज्य की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जाए जनगणना किस अनुसूची का विषय है। जनगणना की बात कर लेंगे किस अनुसूची का विषय हो जाएगा, तो जनगणना जो है ये 7वीं अनुसूची का विषय है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है जनगणना का महाविभाजन वर्ष माना जाता है। तो जनगणना का महाविभाजन वर्ष की बात कर लेंगे तो ये 1921 ईस्वी को कहा जाता है, और लघु विभाजन वर्ष जो होता है ये 1951 ईस्वी को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है, इसकी बात कर लेते हैं। ये कमलांग जो है ये
असम में नहीं है। बाकी बात मानस, ना, नरमरी और ओरांग ये सब हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में है भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। भारत की कुल साक्षरता दर की बात कर लेंगे 73% है। भारत की कुल साक्षरता दर की बात कर लेंगे 73% है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर लेंगे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व की बात कर लेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या के अध्ययन की बात कर लेंगे, क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा, यानी डेमोग्राफी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जाए सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 332 व्यक्ति हो जाएगा। 382 व्यक्ति हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है। भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 943 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला है देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। प्रश्न नंबर 29 में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात किया जा रहा है। तो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात कर लेंगे हम लोग, कौन सा हो जाएगा, नागार्जुन श्रीशैलम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है। भारत में कुल महिला साक्षरता दर की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 64.6% हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में तसोकर झील कहाँ स्थित है। तसोकर झील की बात कर लेंगे, कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है भारत में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में बोला जाए दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेंगे, ये कहाँ पर हो जाएगा, ये असम में स्थित है, असम में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं हम लोग, कौन सा हो जाएगा, गुरु घासीदास हो जाएगा। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, गुरु घासीदास। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है। मतलब शिशु लिंगानुपात की बात कर लेंगे, 0 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे को बोला जाता है शिशु बोला जाता है। तो भारत में शिशु लिंगानुपात की बात कर लेंगे, कितना है, इसकी बात कर लेते हैं, एक तो 919 हो जाएगा। उसके वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। ये बोला जा रहा है एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है। तो जनसंख्या कहाँ पर घटा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोगों को पता चला था एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय और घट ही गया है। तो वो कहाँ पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या घट गई है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बोला जा रहा है आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित। आसन संरक्षण रिजर्व की बात कर लेंगे हम लोग तो किस राज्य में हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 41 में कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। बोला जा रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो कौन सा छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा नागरहोल।
नागरहोल जो ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 42 में है, भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो 18 राज्य जो है यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 में दिया हुआ है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन की बात कर लेंगे, किस वर्ष हुआ था? ये 1971 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा, मतलब सिमलीपाल और सतकोसिया दोनों हो जाएगा, सिमलीपाल और सतकोसिया। तो आज के सेट में टोटल 44 प्रश्न ही था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।